साथियों नमस्कार। कल 14 फरवरी को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती को हमारे शास्त्रों में विद्या और वाणी की देवी कहा गया है। इसलिए खास करके पढ़ने वाले छात्र या स्कूलों में विद्या के प्राप्ति करने के लिए छात्र माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। वैसे तो यह सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी जो है माघ के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन होता है, हर साल होता है। और इसे करीब ज़्यादातर हिंदी भाषी प्रदेशों में मनाया जाता है। इसमें खासकर बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि नेपाल में भी बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसका एक धार्मिक महत्व के साथ साथ हमारे कृषि प्रधान देश होने के नाते इसका एक खुशहाली के प्रतीक भी माना जाता है। हमारे भारतीय ग्रंथों के अनुसार हमारे जो साल में 6 ऋतु होते हैं। 6 ऋतु में बसंत ऋतु को सभी से ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो बसंत ऋतु का शुरुआत से ही हम बसंत पंचमी मनाते हैं। इसका ये समझ लीजिए कि बसंत पंचमी जो बसंत ऋतु आता है तो उससे हमें कई तरह के प्राकृतिक परिवर्तन होता है। एक तो हाड़ कपा देने वाले जो ठंड है उससे छुटकारा मिलता है। दूसरा, खेतों में जो खासकर रबी की फसल है उसके फूल खिल जाते हैं और खुशहाली के प्रतीक इस कृषि प्रधान देश में हर तरह के रबी के फसल में, चाहे वो सरसों हो, गेहूँ हो, उनके फूल जो से कि आ जाते हैं और किसान को एक खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सरसों का खेत तो ऐसा, जहाँ सरसों का खेत देखेगा तो ऐसा लगता है कि यहाँ के पूरे धरती ने पीला वस्त्र पहन रखा है। तो इसलिए सरस्वती माता की जो पूजा होता है उसमें पीले वस्त्र का प्रयोग किए जाते हैं। लोग पीले फल भी चढ़ाते हैं और पीले चावल का भोजन करते हैं। वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में पीला रंग बहुत ही हर तरह से शुभ माना जाता है। शादी ब्याह हर चीज़ में पीला रंग का ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से सरस्वती पूजा में भी पीला रंग का ही प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का, विद्या के देवी माँ सरस्वती का अवतार हुआ था। और इनका ये है कि कहते हैं कि जिसके जीवा पर माँ सरस्वती का वास होता है वो हर जगह सफल होता है। इन्हें मधुर वाणी और सुरीली आवाज़ तथा विद्या का प्रतीक माना जाता है। इसी को मान करके सरस्वती पूजा मनाते हैं। खासकर बिहार में तो करीब सभी स्कूलों में बिहार में सरस्वती माता की पूजा होता है। सभी बच्चे उस दिन पूजा करते हैं और इनसे विद्या का आशीर्वाद मानते हैं। एक बात यहाँ हम और बता देते हैं कि किसी भी मूर्ति के सामने या किसी देवी के सामने विद्या का आशीर्वाद मानने का मतलब आप एक कहीं समझ लो कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे मतलब है तो कि हम अपनी आत्मा को ये बात महसूस करा रहे हैं कि भाई हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा होना चाहिए। इस तरह से ये हमारी आत्मा के रूप में हम माँ सरस्वती को आह्वान करते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप हमें अंतरात्मा में वास करें ताकि हम अपने ज़बान पर, अपने जीवा पर कोई भी गलत बात ना ला सकें। मधुर और अपने मधुरता से पूरे जिस तरह से प्रकृति सारे को आनंदमय करती है, हम भी पूरे समाज को आनंदमय करते हैं। बसंत पंचमी से ही होली का शुरुआत होता है। रंगों का त्यौहार और भाईचारा का त्यौहार जो होली है उसका शुरुआत भी बसंत पंचमी के दिन से ही होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और होली की शुरुआत इसी दिन से माना जाता है। और इसलिए इनका अपना ही महत्व है हमारे देश के अंदर में।
हर तरह तरह के व्रत त्यौहार हैं, इसलिए इसको रंगों का त्यौहार कहा जाता है। और बसंत पंचमी के दिन ही जो है कि माँ सरस्वती की आराधना करने से ऐसे मानता है कि उन्हें बच्चों को विद्या हासिल होता है। बहुत से लोग तो इसी दिन शुभ काम करते हैं और बच्चे को स्कूल भेजने का काम भी इस दिन से शुरू करते हैं। लेकिन एक आजकल हमारे देश में जिसे कहते हैं ना कि पश्चिमी संस्कृति की वजह से हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आजकल जो लोग क्या कर रहे हैं, जो मधुरता के प्रतीक सरस्वती की वाणी जो है उसके बजाय अब आजकल हम डीजे लगाते हैं, डीजे लगा के डिस्को करते हैं और फुहार संगीत बजाते हैं। तो इस तरह के लोग जो पूजा करते हैं, जो फुहार संगीत बजा करके माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, सही मायने में देखा जाए तो माँ सरस्वती की आराधना ना करके उनका अपमान करते हैं, तो उनका फल भी उन्हें वैसे ही मिलेगा। कहीं सोच लें कि उनको ऐसे करने से उनके ऊपर सरस्वती की कृपा हो, तो बिल्कुल नहीं ऐसा है। इसलिए हमें ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कहाँ एक जो से कि सुरीली आवाज़ वाणी और कहाँ डिस्को, उसमें क्या होता है, एक सरसों के तेल का जो कनस्तर होता है उसमें आप आधा 1 किलो पत्थर डाल दो और उसको हिलाओ, उससे क्या आवाज़ निकलता है, वही चीज़ है डिस्को। तो वो चीज़ें का प्रयोग हम सरस्वती पूजा में करते हैं, डिस्को का प्रयोग करके उनकी आराधना करते हैं या उनको हम अपमान कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, सरस्वती पूजा के दिन मधुर वाणी, मधुर संगीत ही करना चाहिए, ना कि डिस्को करना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप समझिए कि आप कोई पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे परंपरा ठीक नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे भी लगे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।